हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें क्या बोला है। ईच क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन में हमारे पास टू स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन, दूसरा स्टेटमेंट है रीजन। हर एक क्वेश्चन में क्या है, 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं जिनमें से एक क्या है, उसका करेक्ट आंसर है। हमें ए से लेके डी तक जो कोड्स दिए गए हैं उनमें से एक कोड सिलेक्ट करना है। ए सिलेक्ट करना है इफ असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गिवन असर्शन। बी, if assertion is correct and reason is correct but reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में क्या बोला है, a metallic shield in the form of a hollow shell may be built to block an electric field. अगर एक metallic shield हम बनाते हैं hollow shell की, तो कैसे बना सकते हैं, उसको electric field block करने के लिए हम build कर सकते हैं। कैसे, क्यों बिल्ड कर सकते हैं, रीजन में बोला है a hollow spherical shield the electric field inside it is zero at every point. उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे कितना होता है, जीरो। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं मेटालिक शील्ड का। इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट मेटालिक शील्ड। तो मेटालिक शील्ड क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। मेटालिक शील्ड इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मीन्स क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर के जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रिजाइड करता है। चार्ज ओनली एट सरफेस, उसके कहाँ पे चार्ज होता है, ओनली उसके सरफेस पे चार्ज होता है, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका रीजन क्या है, अब वो देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये क्या है, हमने एक कंडक्टर स्फेरिकल शेल कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब जो चार्जेस है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्फीयर के इनसाइड है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। अगर इनका डिस्टेंस आर होगा तो इस केस में जो रिपल्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगी, मोर होगी। रिपल्शन क्या होगी, मोर होगी। अब हम सेकंड केस कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने सरफेस पे कंसिडर कर लिया इस तरीके से। तो अब जो इन दोनों का डिस्टेंस है उसको सपोज हमने आर डैश ले लिया। अब यहाँ पे जो आर था वो क्या था, लेस था, इस वजह से रिपल्शन मोर थे। तो जो आर डैश होगा वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर है क्योंकि चार्जेस सब दूर हो गए। आर डैश क्या है, मोर है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गया तो इस केस में जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिपल्शन क्या होगी, लेस होगी। तो इस वजह से जब हम एक कंडक्टर लेते हैं तो पूरे का पूरा चार्ज क्या होता है, उसके स्फीयर, उसके सरफेस पे होता है। क्योंकि अगर रिपल्शन लेस होगी तो इस केस में जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। और अगर एनर्जी लेस होगा तो ये केस क्या होगा, स्टेबल स्टेट होगा। तो इस तरीके से जो कंडक्टर के सरफेस पे है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक मेटालिक शेल बना रहे हैं, मेटालिक शेल बना रहे हैं तो वो कंडक्टर है, उसके इनसाइड कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। इनसाइड क्या होगा, नो चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर उसके इनसाइड कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है दैट मींस उसके इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द मेटालिक शेल। तो इस वजह से मेटालिक शेल को हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं टू ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेटालिक शेल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो यही मैं असर्शन एंड रीजन में दिया था। असर्शन में बोला था कि मेटालिक शेल को इन फॉर्म ऑफ हॉलो शेल हम बिल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए। रीजन में क्या दिया था, क्योंकि उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे वो जीरो होता है। तो ये दोनों करेक्ट हैं, रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।